या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। आज मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सबसे एक बात बोलना चाहेंगे। आज हम सिर्फ माँ के बारे में ही बात करेंगे। मातृ दिवस एक कोई सिंगल डे नहीं है। मातृ दिवस तो हर रोज़ है। हमें तो अपनी माँ का हर रोज़ सम्मान करना चाहिए, उनके स्वभाव का सम्मान करना चाहिए, उनके बातों का सम्मान करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग का सम्मान करना चाहिए। मातृ दिवस एक दिन में नहीं ठहरता है। जो हमें रोज़ उनका प्यार मिलता है, क्या हम एक दिन में थैंक यू बोल के उनको उनके प्यार का बदला कर सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। उनका तो प्यार हम कभी चुका ही नहीं सकते हैं जो वो हमें देते हैं। तो हमारे जीवन में 3 माँ आती हैं। शायद ज़्यादातर लोगों के बीच तो आती हैं, लेकिन कोई कोई नहीं मानता है, वो बात अलग है। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जीवन में 3 माँ आती हैं और तीनों का इतना घनिष्ठ संबंध है आपस में कि एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं ये। अगर ये 3 माँ नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं आप अधूरे हैं, अभी आप पूरे नहीं हुए हैं। सबसे पहले परमात्मा। परमात्मा मतलब जो परम है, जो पूर्ण है, वो है परमात्मा। और अलग कर दो इसको, संधिविच्छेद करो तो इससे निकलता है परम आत्मा। तो ये हमारी माँ भी हैं, ये परमात्मा भी है। हम इनको कहते हैं तुम्हें हो माता च पिता हो तुम्हें हो। तो ये माता भी हैं। तो पहली माँ हमारी परमात्मा है और दूसरी माँ है जो हमें जन्म देती हैं। देखना हमें ये है कि चक्रव्यूह कैसे चलता है, घूम के एक जगह ही आता है। ये तीनों का संबंध इतना अच्छा है कि एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। परमात्मा को जब हमें भेजना होता है तो एक माँ का सहारा लेते हैं। तो उनका कितना घनिष्ठ संबंध है। अगर एक माँ नहीं होगी तो हमारा जन्म कहाँ से होगा। तो उनके लिए एक माँ को ज़रूरत पड़ती है। तो परमात्मा भी माँ को चुनता है। तो उनका संबंध इतना अच्छा है, परमात्मा और माँ। तीसरे आते हैं हमारे गुरुजन। तो जो हमें परमात्मा से मिला दे, जैसे परमात्मा परम आत्मा, परमात्मा से मिलाने वाली आत्मा जो मिलती है हमें। गुरु एक ऐसा शब्द नहीं है जो शरीर का नाम हो, जो हमें सही राह दिखाए, जो हमें धर्म पे चलना सिखाए, जो हमें परमात्मा तक ले जाए, वही हमारे गुरु हैं। और अपने अपने गुरु पे सबको नाज होना चाहिए, क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य करते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता है। वो हमारे लक्ष्य को बताते हैं कि हमें किस लक्ष्य के लिए भेजा गया है और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ज़रूरी है, जब आपका लक्ष्य तय हो जाएगा तो आप उसी के हिसाब से काम करोगे। तो ये तीनों का बड़ा संबंध घनिष्ठ है। सबसे पहले परमात्मा और बाद में भी परमात्मा। तो परमात्मा से शुरू होके परमात्मा, माँ और फिर महात्मा मतलब गुरुजन। तो ये तीनों हमारे लिए पूजनीय हैं और इनका सम्मान करने के लिए हमें किसी एक दिन की ज़रूरत नहीं है। इनको हमें हर रोज़ थैंक यू बोलना चाहिए, हर रोज़ धन्यवाद देना चाहिए और इनके बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। जो ऐसा करते हैं वो दुखों से छुटकारा तो पाते ही हैं, अपनी मंजिल भी पाते हैं। क्या वो किस लिए आए हैं यहाँ पे, उनको करना क्या है, किस मार्ग से चलना है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम फिसल जाते हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम संभल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता दिखाने वाले अच्छे होते हैं। जो हमें रास्ता दिखाते हैं वो खुद ही परम हैं, वो पूर्ण हैं, इसलिए वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जो पूर्ण है वही रास्ता दिखाएगा, तो हम नहीं भटक सकते हैं। जिसको रास्ता पता ही ना हो वो आपको रास्ता बता देगा तो आप भटक जाओगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पूछ रहे हो तो किससे पूछ रहे हो। माँ ऐसी होती है, माँ में आपने देखा होगा चांद की बिंदी क्यों आती है, उसमें चांद की मात्रा क्यों आती है। हमारी माँ का प्रेम चांद की तरह है, जो मेरा मानना है। क्योंकि उनके प्रेम में कोई तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई स्वार्थ हो। वो हमें निस्वार्थ प्रेम करती हैं। निस्वार्थ प्रेम करने के अलावा उनका प्रेम ऐसा भी होता है कि जब उनको लगता है कि हमें डांटना है तो वो डांटती भी हैं। मतलब प्रेम थोड़ा सा कम होता है तो वो डांट पाती हैं।
सही रास्ता दिखाना है तो वो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। तो ये सब करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में। अगर हमें हमारी माँ या हमारे पेरेंट्स कुछ अच्छा सिखाना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा सख्त, थोड़ा सा प्रेम कम करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम ज़्यादा होगा, जैसे कि धृतराष्ट्र को देख लो। धृतराष्ट्र ऐसा अंधा तो है ही आँखों से, लेकिन आत्मा से भी अंधा है। क्यों? क्योंकि वो मोह में बहुत ज़्यादा है। वो झुकना नहीं चाहता, झुकाना नहीं चाहता अपने बच्चे को, और जहाँ झुकाने की ज़रूरत पड़े उधर ज़रूर झुका देना चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो। अगर आप उसका भला चाहते हो तो उसका थोड़ा सा झुकाव भी ज़रूरी है, कम भी ज़रूरी है आगे जाने के लिए, और थोड़ा सा प्रेम में सब कुछ ज़रूरी है। माँ को एक मिट्टी का वो बनाने वाला कुम्हार भी माना गया है, क्योंकि हमें जो आकार देने वाली माँ है वो माँ ही है जो आकार देती है हमें बचपन से। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाने वाले कुम्हार होते हैं, वो आकार देते हैं, तो उसको जैसे आकार दे देंगे हम वही आकार रहेगा, पकने के बाद वो टूट जाएगा। तो वो फिर माँ के साथ भी ऐसे ही होता है कि जो बच्चों को शुरू में नहीं मिल पाते हैं संस्कार, उसको हम जब बाद में अगर देना चाहें तो नहीं हो सकता है, फिर वो टूटेगा ही टूटेगा, वो घड़े की तरह हो गया, पक गया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चा छोटा है उसी टाइम उसको दिखा के, बता के कम, अपने कर्मों द्वारा उनको संस्कार दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए इतना ही। और आज मातृ दिवस है, इसलिए हम अपनी माँ का भजन आपको सुनाएंगे, जो बहुत अच्छे अच्छे भजन बोलती थी, हमें बहुत अच्छे लगते थे। उनके हर भजन में कोई ना कोई भक्त का भाव ज़रूर होता था। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, हमी कंस रावण को पल में दे मार, हमी कंस रावण को पल में दे मार। सुदामा और सबरी से जाते हैं हार, करें दीनों से प्यार। नैया में हम हैं और हम में संसार। राधे राधे, जय माता दी, जय।